अस्सलाम वालेकुम। काकोरी के तीसरे पार्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। आज की इस कड़ी की इब्तिदा हम काकोरी की एक खामोश मगर बेमिसाल पहचान से कर रहे हैं, झंझरी रोज़ा। तो अब हम झांझरी रोज़ा के अंदर चलते हैं। कुछ देर इस मुक़द्दस फ़ज़ा को महसूस करने के बाद हमारी मुलाकात होती है अलवी साहब से, और ये कंपाउंड अलवी साहब की निगरानी में है। चल के उनसे बात करते हैं। शेख बुखारी कापूर ये ईरान से इनके वालिद माइग्रेट करके पहले मुल्तान आए, फिर पंजाब आए, पंजाब के बाद फिर काकोरी में आकर के बसे। इन बुज़ुर्ग का कारी निज़ामुद्दीन शेख का की पैदाइश काकोरी है। इनके वालिद कारी अमीर सैफुद्दीन, उनका मज़ार भी इसी में राइट साइड है। और इसी में ही है जी, इसी में ही है। इसी में है राइट साइड। अच्छा। और 1574 में आपकी डेथ हुई और 1485 आपकी पैदाइश है। और हिंदुस्तान की जो तहजीब थी उसमें गैर मुस्लिम हजरात भी इसका फ़र्क नहीं करते थे। अगर अच्छी बात किसी शख्स ने की है तो उसको अपनाते। और हम लोगों का रिलेशन ये है कि आपसे 16वीं पीढ़ी हमारी है। अच्छा। अलवी हम लोग लिखते हैं सरनेम, अलवी काकोरी के जितने हैं वो सब आपकी औलाद। और ये मकबरे जो हैं ये आपके मुरीदीन के हैं। इसमें अकबर की जो दाई थी माहम अंगा की बेटी और दामाद दफन है। बेटी का नाम तो नहीं, लेकिन दामाद का नाम याकूब सुल्तान। आपके इंतकाल यानी 1574 में आपका इंतकाल हुआ है। 10 साल बाद याकूब सुल्तान का इंतकाल हुआ और यहाँ दफन हुए। क्योंकि मुरीद से तो अपनी वसीयत थी कि जब मैं मरूं तो अपने पीर के पायती दफन किया जाऊँ, तो दफन किए गए। अब लोग सवाल करते हैं अकबर का दौर, वो अकबर यहाँ क्या करने आए थे? तारीख में है कि अकबर जब बंगाल को फतेह करने के लिए अपनी मुहिम लेके चले हैं तो काकोरी का ये बेता नदी जो है इसके किनारे उन्होंने कई महीने कैंप किया था। और उस कैंप करने के वाले पीरियड में अकबर के उस वक्त तक कोई औलाद नहीं थी। तो वो हर सूफी बुजुर्ग और जो फ़कीर थे उनके पास जाते ज़रूर थे। कैंप यहाँ किया, उतने दिन में कई बार खुद मिले और जो उनके ग्रुप के लोग थे दरबारी वो लोग मिले। उसी पीरियड में ये भी मुरीद हुए, उसी पीरियड में ये भी मुरीद हुए। ये दौलत ख्वाजा के नाम से तारीख में नाम आता है, उनकी कब्र है इसमें। और इसमें याकूब सुल्तान, उनकी बीवी और एक फ़र्द उनकी फैमिली का कोई और है जिसका नाम नहीं है हमारी बुक्स में, वो है। लेकिन याकूब सुल्तान की तो पत्थर पर तारीख खुदी हुई है। अच्छा। जो पीछे मस्जिद तकिया मस्जिद जहाँ अभी हम लोग होके आ रहे हैं वहाँ पर भी तो मकबरे टाइप के थे। और 3 दरगाह हैं जी 3 दरगाह। वो आप ही की औलाद में 1760-62 में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हज़रत शाह मोहम्मद काजिम KAZIM, काजिम कलंदरी सिलसिले के बुजुर्ग थे। और वो मुरीद थे इलाहाबाद में जगह है दमगढ़ में बुजुर्ग है। दमगढ़ में दरगाह है उनकी। हज़रत शाह बासित अली कलंदर के खलीफा और मुरीद और जानिशीन। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं अगर वहाँ रहूँगा, पीर मुर्शिद ने उनको कहा कि नहीं, तुम अपनी बस्ती में ही जाओ और वहीं रहो, लोग तुमसे फ़ायदा उठाएंगे। तो वो बिल्कुल आबादी के बाहर बाग था, उसमें उन्होंने कच्ची कोठरी बना ली थी, वहीं रहते थे। लेकिन क्या लोग थे सच्चे के बेटे और उनके जानशीन हज़रत शाह तुराब अली। फिर उसके बाद
3 पीढ़ी के बाद फिर ये तुराब अली जो अभी आप बता रहे हैं, तुराब अली, तुराब अली जी। हज़रत शाह तुराब अली, और वो हज़रत शाह तुराब अली कलंदर अवधी और फारसी और उर्दू के बड़े जय्यद शायर थे। उसमें कुछ 5000 से ज़्यादा अशार उसमें कुछ कोट्स उनके शायद उन्हीं के लिखे हुए हैं। हाँ। लगे हुए हैं। और आपने एक, अगर आपको गायकी से दिलचस्पी है और सुनी होगी, तो एक ठुमरी है या दादरा है जो भी वो फाग रचइयों अकेली पिया संग, ये जितने भी पक्के गाने वाले हैं उनको सबको आसान। इसी के सामने जो कास्मी प्राइवेट में लग रहा है क्या रेसिडेंशियल एरिया, तो कास्मी आपने क्या ये वाला मकान, हाँ ये बड़ी मकान हमारी है, और और ये ये आपकी ये हमारी ही हाँ। पोजीशन में है, और सिर्फ इसलिए कि हम आपकी औलाद में हैं और आपकी वजह से ही ये पूरा बाउंडेड एरिया अच्छा, कब्रिस्तान है। तो चलते हैं अब हम लोग अंदर मकबरे में। तो ये कुछ अंदर का जैसा बना है जो देख रहे हैं, नीचे का कुछ प्रिजर्व है। अच्छा, ये तभी का ही है, अभी तक का प्रिजर्व है। इधर से ऐसे ही होता है। अच्छा, आप जरा उस वक्त का कंस्ट्रक्शन का डिजाइन देखिए। अच्छा ये तभी का ही है, ऊपर वाला जो एक ईंट, फिर एक चौका, फिर 2 ईंट, फिर उसको ऐसे बांटते बांटते उन्होंने इसको हर्ष पहल कर ये दिया, पूरा और करने ये के इसी बाद तरह फिर से जुलाई पे गोला लेकर के और डॉट लगा दिया। ये रत्ती बराबर लोहा नहीं है इसके अंदर। ये चाहे पूरे ऊपर गुम्बद में भी। कहीं नहीं, कहीं नहीं, ये सिर्फ ब्रिक वर्क है। और ब्रिक वर्क का आप अक्लमंदी देख लीजिए कि इसको राउंड कैसे किया सिर्फ। और ये मसाला ऐसा चूना राखी है, इतने 100 साल हो गए हैं, सिर्फ लोना रखकर झाड़ तो है, लेकिन आज भी आप चाहे छेनी से काट ले तो आधे इंच से ज्यादा कट नहीं सकता। इधर तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हाँ, एक ईंट, और ईंट की धारकोर देखिए कितनी खूबसूरत है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल। थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं। ये याकूब सुल्तान की कब, ये उनकी वाइफ की, और ये उनकी फैमिली की किसी एक और शख्स की है। और ये याकूब सुल्तान की फतेह तारीख लगी हुई है फारसी में, जो अभी आप बाहर बता रहे थे। इसको आप जितना क्लोजअप ले सकते हो लेकिन इसलिए लाइट का है। और ये कोना जो है इसमें इसकी ओरिजिनल प्लास्टरिंग देखिए कितनी फिनिशिंग है, ताकों की डिजाइन। फिलहाल तो जो आर्किटेक्चर है इसका मतलब काफ़ी खूबसूरत रहा होगा। अभी तो इसका प्लास्टर वगैरह काफ़ी जगह तो नीचे आ गया है, लेकिन जो अभी दिख रहा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब ये नया बना होगा तो काफ़ी खूबसूरत रहा होगा अंदर से। ऊपर कलगी लगती है। ये संगमरमर के ये प्लेट, ये घड़ा, ये उसके छोटे पार्ट सब गिरे हैं, और उसके अंदर लोहे का रॉड था, वो बंदरों में गिरा जाके टूट गया। जब टूट गया तो अब इसको फिर से नस्ब करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तो पहाड़ में, तो भी इसको 4 मजदूर भी नहीं उठा पाएंगे। ये वो संगमरमर पता नहीं कैसे उन्होंने बनाया था, क्या था। तो ये झंझरी रोज़ा जो है वो तारीख में इसी नाम से क्यों है, इसके बारे में तो कयास लगाया जा सकता है कि जो गुंबद में जगह जगह झरोके छोड़े गए उसकी वजह से झंझरी रोज़ा कहा जाता होगा। लेकिन
हिस्टोरिकली ये इसी नाम से जाना जाता है। अगर आप वहाँ कैटलॉग के आगे छानेंगे तो याकूब सुल्तान की भी तारीख मिलेगी, तो ख्वाजा की भी मिलेगी। और 1992 में एक टीम आई। सुल्तान जो थे ये आपके ऑफस्प्रिंग में से उनके ही थे जो इनके अभी कवर कैंपों पे हाँ, कारी निजामुद्दीन शेख हकीका के मुरीद थे ये, डिसिपल जिनको कहते हैं आप, शिष्य। ये लोग भाई अकबर के दौर के थे, तो जहाँ उन्होंने वसीयत की वहाँ दफ्न कर दिए गए। और उन पौधे से इससे दिखती है कि उसके मुर्शिद यहाँ दफ्न है और उसके पास ही वसीयत की चीजें याद रखते। और बाकी तो देखने में ईंट कच्ची लग रही है, ये पीली, लेकिन अगर आप उसको काटना शुरू करें तो मैं नहीं समझता कि 1 इंच भी काट ले जाए छीन से, ऐसा मजबूत ईंटा है। जो ईंटा लगा ये सब 1912 में इसको दरवाजे लगाए। अब आप जरा देखिए कि खवई जो थे वो कितने कारीगर थे कि सेम डिजाइन में पेवंदकारी कहाँ तक की है, यहाँ तक, और वो दिख रही है। हुनर ही तो था, तो यहाँ तक जाने का आज चाहिए तो करें, ऐसा पहाड़ बनेगा, ठंडी लगेगी और हम छत में कहाँ से पेवर लगाएंगे, लेकिन लगा। और ये सब चूना राखी है। अच्छा, ये सब चूने राखी से जुड़ाई। देखिए ये पेवंदकारी, ये ईंटा देख लीजिए और ये ईंटा गुब्बार लगा हुआ देख लीजिए। अब चलते हैं दूसरे मकबरे की तरफ। फिलहाल वो बंद है, लेकिन उसको बाहर से जितना हो सकता है उतना कवर करते हैं। पिलर एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर है, 4 पिलर ये 24 इंची के उठाए गए, तब जा करके इसको रोका गया है। रोका गया। और फिर ये 18 इंची 24 इंची ये दीवारें भर करके ये इसको इस काबिल किया गया कि ये रुक जाए। तो अब तो ये है कि भाई इसके अंदर सीलन नहीं होती, क्योंकि अब हवा का आवागमन है, दोनों खिड़कियों में जाली लग गई, ये दरवाज़ा लग गया, तो पहले से अब काफ़ी कुछ बेहतर है। तो अब चलते हैं जहाँ के लिए ख़ास करके यहाँ आए थे, हज़रत मखदूम कारी निज़ामुद्दीन शेख बेगारी काकोरवी की दरगाह पे। तो ये है कुछ अंदर से। ये अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको उनके बारे में अगर पढ़ना है तो वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। फ़िलहाल अब यहाँ से चलते हैं और इसी के साथ काकोरी वाला जो हमारा ब्लॉग है, जो 3 पार्ट में हम लोगों ने उसको डिवाइड करा है, तो अब ये यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और इसी के साथ मिलेंगे नई जगह के साथ और नए ब्लॉग में।